कराची में अर्बन फ्लडिंग, बारिश के 10 घंटे बाद भी हर तरफ पानी ही पानी। अंडरपास भर गए, बसें, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद। दफातर से घरों को जाने वाले लोग फंस गए। शार फैसल, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, सदर FB एरिया और मलीर कैंट समेत शहर के बेशतर इलाकों में जल थले। न्यू कराची, PECHS, गुलशन जमाल, औरंगी और पहलवान गोट में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। 3 से 4 फीट पानी के बायस जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहर में जिंदगी मफलूज, दीवारें गिरने, करंट लगने के वाकयात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जान बहक। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मनसूख। मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध का आज आम तातील का ऐलान। कराची के गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 170, एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 138, केमाड़ी में 137, जिनाह टर्मिनल पर 135 मिलीमीटर बारिश, यूनिवर्सिटी रोड पर 132 और शाराय फैसल पर 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 800 से जायद फीडर स्ट्रिप, आधे शहर की बिजली बंद, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी शदीद मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की पेशकश। शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते की हिदायत। मुराद अली शाह के ज़रिए सदारत इजलास, निकासी आपकी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला सिंध का मज़ीद बारिश के पेश नज़र शहरियों को घरों में रहने का मशवरा। पाक फौज और सिंध रेंजर्स शहरियों की मदद को आ गई। जवान कराची की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए मसरूफ। मैकेनिकल टीम खराब गाड़ियों को ठीक करने पहुंच गई। अवाम से ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली तक गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। कराची में तमाम नाले खुले हैं, निकासी का अमल जारी है। अगले चंद घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। शर्जील मेमन की समा से गुफ्तगू। मुर्तजा वहाब बोले, शहर के नालों की इस्तेदाद 40 मिलीमीटर, बारिश 100 मिलीमीटर से जायद हो चुकी है। मेयर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी याब का जायजा। मुर्तजा वहाब को मैं ये कहता हूँ, शाबाश, तुम निकलो और शहर में लोगों को फैसिलिटी दो। यही कर सकते हैं कि अभी सियासत ना हो, तनकीद ना हो और लोगों के काम करें। गवर्नर हाउस कराची में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। कामरान ठिसोरी की शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा, फंसी हुई गाड़ियों को धक्का भी लगाया। मेयर कराची से भी राबता, ताउन की यकीन दहानी कराई। समा से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हालात में कोई तनकीद नहीं होगी। मुर्तजा वहाब बाहर निकले और शहरियों को मुश्किलात से निकालें। मरकज से निकला हूँ, पहले पूरा शारे फैसल बंद और शारे फैसल बंद है, घूम के जेल चौरंगी गए, तारिक रोड फिर बंद। ये हमारी हुकूमत सोई पड़ी है, अभी इसको क्या कैसे जगाएंगे। बारिश तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन धर्म भरम हो गया। इनके अपने निज़ाम ही ठीक नहीं है, इतने इतने बड़े खड्डे हैं। पहले नाले साफ किए जाते थे, इस बार कुछ भी नहीं हुआ। सड़कों पर गड्ढे भी अजाब हैं, हर तरफ पानी, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। शहरियों की हुकूमत पर तनकीद। कहा, सड़कों के साथ घर भी डूब गए, कोई पूछने नहीं आया। ये एक ट्रेलर था। सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। आने वाले जो 2 रोज हैं वो कराची के लिए, यानी कि 20 और 21 तारीख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर के लिहाज। आज की बारिश सिर्फ ट्रेलर था। अगले 2 रोज में बादल जमकर बरसेंगे। सूरत हाल मजीद खराब होगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नजीर ने समा से गुफ्तगू में कहा, कराची के मौसम के हवाले से 20 और 21 अगस्त इंतहाई अहम है। अंदरूनी सिंध भी जल थल एक होने की पेशगोई। NDMA ने मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। हैदराबाद, कोटरी और ठट्ठा समेत अंदरूनी सिंध भी बादलों की गरज बरस। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, मिट्टी, नवाबशाह, उमरकोट, टंडू मोहम्मद खान में बादल जमकर बरसे। करंट लगने के वाकयात और हादसात में 4 अफराद जान बहक। सैलाब जदगान के लिए 5.8 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर।
ECC ने फौरी इजरा की हिदायत कर दी। वजीर आजम जल्द दौरा भी करेंगे। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास नुकसानात का जायजा, रकूम की तकसीम के लिए जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया स्कर्दूता जलकोट रास्ता बहाल कर दिया गया। अशियाए खुरनोश और ईंधन की कोई किल्लत नहीं। अता तारर और दीगर वज़रा की भी इजलास में शिरकत। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का गिलगित में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जगलोट स्कर्दू रोड पर बह जाने वाले पुल का मुआयना। कहा शिमाली इलाका जात में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली का मिशन जारी रखेंगे। NHA हुकाम मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। दिन रात काम जारी। गिलगित बल्तिस्तान की मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक खोल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बुनेर में मुख्तलिफ मकामात से मलबे तले दबी 5 लाशें निकाल ली गई। दर्जनों अभी तक लापता। पहनने को कपड़े हैं, न खाने के लिए कोई सामान। ज्यादातर मुतासरीन बेयारों मददगार। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाही में 365 अफराद जा बहक, 181 जख्मी हुए। PDMA के नए आदादो शुमार जारी। सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही। मलबे से मज़ीद 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 28 हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन। वक्फे से बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। आजमाइश की घड़ी में पाक फौज सबसे आगे। बुनेर, शांगला और सवाबी में 5वें रोज भी रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की तकसीम, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। इंजीनियर्स कोर के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन का इलाज मुआलजा जारी। शाहराए करा करम 8 मकामात से मुकम्मल क्लियर। दीगर मुतासिर सड़कों को बहाल कर दिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर इत्तलात अता तारर बोले, वजीर आजम मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश। लिया में जलथा लेक, चौकाज़म और करोड़लाल ईसन में सड़कें ज़ेर-ए-आब। सरगोदा का कचहरी रोड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोड, यूनिवर्सिटी रोड और DHQ चौक डूब गए। रुझान की गलियों में कई फीट पानी। हरीपुर के नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद सड़कें बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान में रेला मजीद 2 पुल बहा ले गया। बलोचिस्तान में भी बारिशों से तबाही। मकान की छत गिरने से 2 लड़कियां जाम बहक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस आज काबुल में होगी। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और सरहदी ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक डार सैफ फ़रीकी रवाबित मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी पेश करेंगे। PTI और JUI की मुखालफत के बावजूद सेनेट में इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। इख्तियार मिलने पर SHO किसी को भी उठा सकता है। ज़ेरे हिरासत शख्स की अदालत तक रसाई भी नहीं होगी। कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए अदालती निगरानी शामिल की जाए। बैरिस्टर अली जफर का मुतालबा। तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। सियासत होती रहेगी। पाकिस्तान को सबसे पहले रखें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंक्स की आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। बैंकों की रेटिंग CAA1 कर दी गई। जापान में रायत सेहत, इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज को नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, फ्राहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैनुल-अक़वामी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर से मुलाकात। बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से भी मिली। टोक्यो में होंडा कंपनी के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। वतन के लिए जान का नजराना देकर कुर्बानी की नई तारीख रकम करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, एयर और नेवल चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हाज शहीद की लाजवाल बहादुरी मादरे वतन के दिफा के लिए रोशन मिसाल है।
रूसी और यूक्रेनी सदर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के, इंतजामात जारी। अमेरिका यूक्रेन के लिए सलामती की जमानतों के हसूल में मदद कर सकता है, ताहम अमेरिकी फौजी जमीनी तौर पर वहां मौजूद नहीं होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। इसराइल का फिर अमन से फरार, जंगबंदी से भागने लगा। हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल के बाद नई शराइत रख दी। तमाम 50 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा में मजालिम बरकरार। इसराइल के खान यूनस और दीर अल-बलाह पर हमले। 24 घंटे में 60 फलस्तीनी शहीद। गजा की किल्लत से भी मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर एशिया कप हॉकी से दस्तबरदार। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत में शेड्यूल इवेंट का शेड्यूल जारी। 8 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। ग्रीन शर्ट्स की जगह बांग्लादेश शामिल। पाकिस्तान ने भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस शिरकत से इनकार किया था। और खराब परफॉर्मेंस का खुमियाजा, कोई भी क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी ना ले सका। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान भी ए से बी क्लास में चले गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद को डी कैटेगरी दी गई। आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा समेत 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट लेने में नाकाम।